नमस्कार दोस्तों, बेहद ही चिंतित और बहुत ही दुखी मन से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दरअसल भारतीय सेना पे बहुत बड़ा हमला हुआ है। मणिपुर में भारतीय सेना पे कायराना हमला हुआ है और भारत के कर्नल सहित 6 लोगों का जान चला गया है। कह सकते हैं कि भारत सरकार ने युद्ध का घोषणा कर दिया है। भारत सरकार ने, मोदी जी ने पहले कहा है कि एक एक को पकड़ पकड़ के मारेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। ये हम पे अब तक का सबसे बड़ा अटैक हुआ है, हम अब छोड़ने वाले हैं नहीं। दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ओपनली बहुत बड़ा वार्निंग दिया, बोल दिया है कि अब कुछ समय है, सबको घसीट घसीट के मारेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें जगा दिया है, हमारे निर्दोष सेना पे हमला किया है और उसे वीरगति को प्राप्त कर दिया है, और वो भी धोखे से किया है। ये कायर लोग को अब छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, दोस्तों उन्होंने भी बहुत बड़ा बयान दिया। कह सकते हैं कि भारत के आज हर एक नागरिक दोस्तों दुखी है। यहाँ तक कि मणिपुर के दोस्तों सीएम भी बहुत बड़ा बयान दिया है। आखिरकार हुआ क्या है और किस प्रकार से भारतीय सेना पे हमला हुआ है, दोस्तों ये सोचने की बात है, क्योंकि दुनिया में आप सबसे जीत सकते हैं, ठीक है, आप चाहे तो किसी को भी हरा सकते हैं, लेकिन अपनों से लोग हार जाता है। और इसलिए कहते हैं कि जो घर का भेदी होता है ना, वो लंका ढाता है, इसीलिए उस घर के भेदी को ख़त्म ही कर डालो। दोस्तों, आज हम लोगों ने एक बहुत बड़ा सबक सीखे हैं कि आखिरकार हमारे ही आदमी को कुछ देश कैसे अपने हथियार के तौर पे यूज करता है। दोस्तों, हमारे ही आदमी पाकिस्तान और चीन के सरों पे कैसे नाचता है, वो भी पैसा के लिए। मैं आपको एक एक बातें बताऊंगा, और ये श्योर है जिन्होंने भी हमला किया है दोस्तों, बहुत जल्द वो कुत्ते की मौत मरेगा, उसे दौड़ा दौड़ा के सबके सामने में मारा जाएगा, क्योंकि हमारा साथ दोस्तों आम लोग मारा गया, ठीक है, उसमें हमारा एक कर्नल भी मारा गया। दोस्तों, बहुत बड़ी दुखद न्यूज़ है, ठीक है। आप लोग पूरा खबर देखते रहिएगा हुआ क्यों है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारत हमेशा से नक्सलवाद, आतंकवाद, उग्रवाद से परेशान रहा है, और बड़ी बात तो यह है भारत में जो भी समस्या है सबके पीछे या तो पाकिस्तान का हाथ है या फिर चीन का हाथ है। दोस्तों, आतंकवाद के पीछे पूरी तरह से पाकिस्तान का हाथ है, ठीक है, और नक्सलवाद और उग्रवाद के पीछे पूरी तरह से चीन का हाथ है। दोस्तों, नक्सलवादी यानी कि उसका एक ही थीम होता है, जिस प्रकार से माओ जरंग यानी कि दोस्तों वो माओवादी का चेला होता है, ठीक है, नक्सलवाद सब सेम टू सेम चाहता है। जिस प्रकार से चाइना में क्रांति आया 1949 में, आम लोगों के मार के, वहाँ की सेनाओं को मार के और वहाँ पे सरकार को भगा दिया। खासतौर पे नक्सल चाहता है कि भारत में भी यही हो, और उस नक्सली को हमेशा खासतौर पर चीन फंड करता है, पैसा देता है, हथियार देता है, दोस्तों सब कुछ करता है। ये 100% सत्य है। दोस्तों, पाकिस्तान आतंकवादी को पैसा देता है, फंड देता है, और चाइना नक्सलवादी को पैसा देता है, फंड देता है, और ये बात भारत जानता भी है। और ये आतंकवादी और नक्सलवादी ने भारत को दोस्तों कई बार नुकसान पहुंचाया है, कई बार हमारे सैनिकों को शहीद कर दिया है, वो भी धोखा से। ये कायर लोग कभी भी आमने सामने वार नहीं करता है, छुप के रहता है और अचानक से है हमला कर देता है, किसी को पता भी नहीं चलता आखिरकार ये हो क्या रहा है। और दोस्तों, हमारा सरकार कई बार इन कायरों को मौका दिया है कि संभल जाओ, तुम्हें हम जान बकस देंगे, तुम ये गलत काम छोड़ दो, लेकिन दोस्तों हर बार हम लोगों ने इन कायर को मौका दिया, ये कायर उस मौका का फ़ायदा उठा के हम पे ही हमला कर दिया। दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि नक्सलवाद अपने ही आदमी है ना, जो नक्सल बन गया है वो भी तो अपने ही आदमी है ना, उसे सही रास्ता पे ला देंगे। उग्रवाद जो है वो तो अपने ही आदमी है ना, उसे सही रास्ता पे ला देंगे। दोस्तों, ये कोई अपना नहीं, ये तो आतंकवादी है, उसका ब्रेन वॉश हो चुका है, ये विदेशी ताकतों के द्वारा खेलता है। दोस्तों, सिंपल सी बात है, अपने ही देश में वो विदेशी के लिए स्लीपर सेल्स बना हुआ है, चीन पाकिस्तान के लिए स्लीपर सेल्स बना हुआ है, और ये आतंकवादी सबके लिए खतरा है, ठीक है, सेना के लिए खतरा है ही, आम जनता के लिए भी खतरा है। किसी को भी वो मार देता है और बोलता है पैसा दो या फिर तुम हमारे साथ ज्वाइन कर लो। अब दोस्तों, अब जानते हैं पूर्वोत्तरीय राज्य है मणिपुर, जहाँ पे सुरक्षा बल के काफिलों पे उग्रवादियों ने हमला कर दिया। दोस्तों, हमले में असम राइफल के कर्नल समेत 5 जवान शहीद हो गए। कितना? कर्नल सहित 5 जवान शहीद हो गए, वो भी असम राइफल के। और दोस्तों, दुख की बात यह है, उस हमले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी की दोस्तों पत्नी का भी मौत हो गई है। बड़ी बात यह है, उनका एक छोटा बेटा, कितना, केवल 8 साल का
बेटा भी दोस्तों उस हमले में मारा गया। कह सकते कितना दर्दनाक हादसा हुआ है। कह सकते कि एक ही हमला में कर्नल विप्लव त्रिपाठी के दोस्तों तमाम परिवार को ही खत्म कर दिया। कह सकते हैं कि ये आतंकवादी कितना खतरनाक है। ठीक है दोस्तों, आप बोलेंगे ये हमला कैसे हुआ। दरअसल असम राइफल के ये कर्नल अपने जवान शहीद खासतौर पे दोस्तों कहीं जा रहे थे। ठीक है, रास्ते में कहीं जा रहे थे, अचानक से उस पर हमला हुआ। ठीक है, पहले तो बम से हमला किया गया, उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया। कह सकते हैं कि चारों ओर से फायरिंग करके उस पर खतरनाक हमला कर दिया और वहाँ पे दोस्तों ये हादसा हो गया है। बोलेंगे कब हुआ दोस्तों, ये आज हुआ है। ये आज सुबह 11 बजे की बात है और इस हादसे से पूरे देश सहम गया है। और बड़ी बात तो यह है इस हमले को दोस्तों घात लगा के बैठे आतंकवादियों ने अंजाम दिया है। खासतौर पे असम राइफल के यूनिट पे हमला किया गया है और खासतौर पे भारत का एक कर्नल सहित 5 जवान शहीद हो गया और साथ ही कर्नल का पत्नी और उसके 9 साल का बेटा भी उसमें दोस्तों मारा जा चुका है। आप बोलेंगे तो आखिरकार हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ओपनली कह दिया कि ये हम पे अब तक का सबसे बड़ा अटैक है। एक एक को ढूंढ के कुत्ते की मौत मारेंगे, बख्शा नहीं जाएगा। ये वादा है। हमारा जो भी जवान शहीद हुआ है हम तो बेहद दुखी है ही, लेकिन बहुत जल्द अब उस आतंकवादी से सफाया हो जाएगा। दोस्तों पीएम मोदी जी ने कहा कि हमें बहुत ही दुख हुआ है और इन आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब आर्य पार का युद्ध होगा। और दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति सहित खासतौर पे असम का, मणिपुर का, दोस्तों हर जगह का जो भी बड़े बड़े नेता सब ने बड़ा बड़ा बयान दिया है। आप बोलेंगे तो ये बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। आखिरकार ये छोटे मोटे उग्रवादी, नक्सलवादी, आतंकवादी को इतना हिम्मत कैसे मिलता है कि हमारा ही सैनिक पे हमला कर दे। दोस्तों हमारा सेना चीन को दौड़ा के मारता है, हमारा सेना पाकिस्तान को दौड़ा के मारता है। पाकिस्तान चीन में हिम्मत नहीं कि आमने सामने में वार करे। लेकिन दोस्तों मान लीजिए आप दुनिया जीत जाते, ठीक है, पूरे दुनिया से जीत के आते हैं और आपके घर में ही आपका दुश्मन है, तो क्या करिएगा दोस्तों। यही हुआ। ठीक है, मान लेते हैं हमको अपनों को पहचाना जरूरी है। हमारे अंदर ही कुछ सपेलो होता है, कुछ राक्षस होता है, उसे पहचानना जरूरी होता है। और आज दोस्तों भारत सरकार ने प्रण लिया है कि आगे से ऐसा घटना न हो, इसीलिए अब एक एक सपेलों को निकाल के ख़त्म किया जाएगा। क्योंकि ये आतंकवादी देश के लिए बहुत बड़ा गद्दार तो है ही, साथ में हमारे सेना पे हमला करके ये साबित कर दिया है कि अब उसे मारना ही एक ऑप्शन है। दोस्तों भारत सरकार ने साफ कर दिया कि पहले हम विचार रहे थे कि उसे केवल माफ़ कर देंगे या फिर उसे कोई दूसरा सज़ा दे देंगे, लेकिन अब उसे ख़त्म करना ही एक मकसद मेरा बन गया है। उसे छोड़ेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने अचानक से हमला किया है।